नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। इस कार्यक्रम में बात करेंगे सोनाली फोगाट की। आपको बता दें कि टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन 22 अगस्त को हुआ। उनके निधन का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार की तरफ से लगातार उनके हत्या की साजिश बताई जा रही है, जिसको लेकर लगातार उनके इस मामले में नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का निधन गोवा में हुआ। वो गोवा में एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी। इस दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया, लेकिन परिवार वालों की तरफ से और उनके भाई की तरफ से उनके पीए के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उनके पीए ने उनकी हत्या करवाई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि क्या सोनाली फोगाट का निधन हार्ट अटैक से हुआ या इसके पीछे कोई साजिश थी। सोनाली फोगाट के भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 2 लोगों पर इसको लेकर इल्ज़ाम लगाए हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पीए और उनके दोस्त के ऊपर उनके भाई ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं। उनका निधन 22 अगस्त को गोवा में हुआ, जिसको मैं शुरुआती जांच में बताया गया कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक है, लेकिन उनके भाई ने इसको लेकर कुछ अलग ही आरोप लगाए। उनके भाई ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसमें संपत्ति विवाद का भी जिक्र किया गया है। सीधे तौर पर उनके भाई ने ये आरोप उनके पीए के ऊपर लगाए। सोनाली के पीए और उनके साथी पर उनके भाई की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। उनके पीए सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर पर उनके भाई ने आरोप लगाए हैं। 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के साथ दुष्कर्म किया था। उनके भाई ने सीधे तौर पर 3 साल पहले उनके साथ दुष्कर्म करने की बात कही। उनके भाई ने नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप उनके पीए पर लगाया। बता दें कि अश्लील वीडियो बनाकर सोनाली फोगाट को उनके पीए ब्लैकमेल करते थे। इस तरीके के आरोप सोनाली फोगाट के भाई ने लगाए हैं। सुधीर ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मौत हुई। उनके भाई ने सीधे तौर पर बताया कि उनके पीए ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए वो गोवा गई थी और गोवा में फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हुई। जब परिवार वाले गोवा पहुंचे तो पता चला कि वहाँ पर कोई शूटिंग नहीं थी। सीधे तौर पर उनके भाई ने आरोप में ये सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जब वह गोवा गए तो उन्हें पता चला कि गोवा में सोनाली फोगाट को की कोई शूटिंग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके पीए ने शूटिंग का हवाला देते हुए हार्ट अटैक का हवाला देते हुए उनकी मौत का कारण बताया। आपको बता दें कि उनके भाई रिंकू डाका ने आरोप लगाया है कि सुधीर सांगवान उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के भाई ने आरोप सुधीर सांगवान पे लगाया है कि 3 साल पहले सोनाली के साथ उन्होंने रेप किया था। उनके भाई ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप उनके पीए सुधीर सांगवान पर लगाया है। बता दें कि राजनीतिक फिल्म करियर खत्म करने की भी धमकी लगातार सुधीर सांगवान से उनको मिलती रहती थी। इस तरीके के आरोप सोनाली फोगाट के भाई की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। 2021 में सोनाली के घर पर चोरी भी करवाई गई थी, जिसका सीधे तार उनके पीए सुधीर सांगवान से मिलते हैं। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत एक झूठी जानकारी थी, जिसका खुलासा खुद उनके भाई ने किया। उनके भाई ने सुखविंदर के साथ सुधीर सांगवान ने मिलकर सोनाली फोगाट की हत्या की है। इसका आरोप भी सीधे तौर पर उनके पीए
सांगवान के ऊपर लगाया है। अब हम आपको बता दें कि हरियाणा की टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का निधन 22 अगस्त को हुआ, जिसमें टिकटॉक स्टार से सियासत में आई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर सोनाली का निधन गोवा में हुआ, जहां 42 साल की सोनाली के निधन की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा था, लेकिन घर परिवार के लोग साजिश की आशंका जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें पोस्ट करने वाली सोनाली फोगाट की मौत की खबर पर फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल था। आपको बता दें कि सोमवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच सोनाली ने सोशल मीडिया पर गुलाबी पगड़ी पहने अपनी तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें सोनाली फोगाट एक शूट के लिए 22 अगस्त को ही गोवा पहुंची थी, जहां उन्हें 24 अगस्त तक रुकना था। जिसके बाद सोमवार की रात को ही सोनाली गोवा में एक पार्टी में गई और मंगलवार की सुबह वापस होटल लौट आई। सोनाली फोगाट को होटल वापस आने के बाद बेचैनी सी महसूस हुई, जिसके बाद बेचैनी की शिकायत पर सोनाली फोगाट को उत्तरी गोवा के जिले अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही सोनाली की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक सोनाली फोगाट को देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सुबह के समय सोनाली को लाया गया था, जिसमें डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि अभी कोई मेडिकल रिपोर्ट सोनाली की नहीं आ पाई है। सीधे तौर पर उसके बाद से ही उनके परिवार ने उनकी मौत की साजिश का आरोप लगाया। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं, जिसमें सोनाली के भाई रिंकू डाका ने उनकी मौत के सिलसिले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस की तहरीर में उन्होंने कई आरोपों का जिक्र किया है। उन्होंने सीधे तौर पर सोनाली की मौत कोई मामूली मौत नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि बल्कि ये एक बेहद गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसमें सोनाली के 7 सालों से चल रहे रेप, ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग यानी कि धीमे जहर की साजिश की दर्दनाक दास्तां छिपी हुई है। एक ऐसी महिला जो अक्सर अपनी तुलना शेरनी से करती हो, जो सियासत के रास्ते अक्सर लोगों की भलाई के लिए अपनी जान तक देने का दावा करती हो, असल में वो निजी जिंदगी में साजिश के भंवर में कुछ इतनी बुरी तरह उलझी होगी, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल था। लेकिन सोनाली के भाई रिंकू डाका की लिखी तहरीर के एक एक हर्फ और एक एक लाइन में सोनाली की ज़िंदगी में चल रही ऐसी साजिश का खुलासा करते हुए, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। उनके भाई ने कई गंभीर आरोप सीधे तौर पर उनके पीए के ऊपर लगाए। सोनाली के भाई की तहरीर में इस तहरीर के मुताबिक सोनाली की मौत न सिर्फ एक कत्ल है, बल्कि कत्ल के पीछे एक साजिश है और इसका मोटिव भी साफ है। सोनाली के भाई ने बताया है कि खुद सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर ने मिलकर उनकी बहन को साजिश के जाल में फंसाया था। सुखविंदर ने अब से कोई 3 साल पहले सोनाली को खाने में नशीली चीज़ मिलाकर उसके साथ रेप किया था। इसका वीडियो भी उन्होंने बना लिया था, जिसके बाद से सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर लगातार सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल कर रहे थे। यही दोनों के बीच बीच में सोनाली के खाने में जहरीली चीज़ मिला कर उन्हें खाने के लिए देते थे, जिसके बाद उनकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी थी और आखिरकार इन्हीं दोनों ने मिलकर साजिश के तहत गोवा ले जाकर उनका कत्ल कर दिया। इस तरीके के आरोप उनके भाई ने अपनी तहरीर में लगाए। भाई रिंकू डाका ने कहा कि सोनाली का गोवा जाने का कोई प्लान नहीं था और ना ही वहां कोई शूटिंग थी, लेकिन घर वालों को पता चला कि वो अचानक गुड़गांव से गोवा पहुंच गई हैं, जहां संदिग्ध हालत में आखिरकार उनकी मौत हो गई। असल में ये मौत कोई मामूली मौत नहीं, बल्कि साजिशन एक कत्ल है। भाई का कहना है कि सोनाली ने अपनी ज़िंदगी में चल रही इस मुश्किल के बारे में गोवा जाने के बाद पहली बार अपनी बहन और जीजा को फ़ोन पर बताया था, लेकिन इससे पहले ही परिवार उसकी मदद कर पाता, उसकी गोवा में मौत हो गई। सोनाली की बहन ने भी इस दौरान अपने बयान दिए। सोनाली की बहन ने कहा कि सोनाली ने उसे गोवा से व्हाट्सएप कॉल करने की बात कही थी। मौत से पहले
फ़ोन पर सोनाली ने शिकायत की थी कि खाना खाने के बाद उसके हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं और उसके तकलीफ हो रही है। लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और बता पाती, उस रात सोनाली के कमरे में कोई आ गया और सोनाली ने बातचीत बीच में ही रोक दी। सोनाली के घर वालों की माने तो गोवा में सोनाली के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ समय से खाना खाने के बाद उन्हें तकलीफ होने की शिकायत थी। तब तक कि घर वालों ने उसे डॉक्टर से मिलने की बात कही, लेकिन सोनाली ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। सोनाली ने ये बात अपनी माँ से कही और छोटी बहन रुपेश से भी कही। सोनाली ने एक बार खीर खाने के बाद भी तबीयत बिगड़ने की बात अपने परिवार से कही थी। सोनाली ने बताया था कि तब उन्हें उनके पीए सुधीर ने उनको वो खीर खिलाई थी, जिसके बाद उनकी बहन और उनके भाई ने उनके पीए सुधीर पर संगीन आरोप लगाए हैं। असल में सोनाली बीजेपी लीडर होने के साथ साथ एक एक्टर भी थी। वो सोशल मीडिया पर अपने छोटे छोटे वीडियोस और दिलकश तस्वीरों के जरिए अक्सर छाई रहती थी। ऐसे में उनका फिटनेस फ्रीक होना यानी अपनी सेहत के लिए सहज रहना लाजमी था और सोनाली सचमुच अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखती थी। उनके घर वालों का कहना है कि सोनाली की मौत अचानक यूं हार्ट अटैक से हो जाए, ये बात नामुमकिन सी लगती है। इल्ज़ाम सिर्फ सोनाली के कत्ल का ही नहीं, घर वालों के मुताबिक अब कत्ल के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है, जिसमें सोनाली की मौत के फौरन बाद उनके हिसार वाले फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी का डीवीआर और उनका लैपटॉप और दूसरी चीज़ें उनके फार्म और हाउस से चोरी हो चुके हैं और ये सब उनके पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर ने ही करवाया है। सीधे तौर पर इस तरीके के आरोप उनके भाई ने लगाए कि उनकी मौत के बाद उनके पीए के साथ साथ उनके लिए के दोस्त ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, जिसमें हिसार के फार्म हाउस में उनके लैपटॉप और सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को भी मिटा दिया गया है। उनके परिवार की तरफ से लगातार उनके पीए सुधीर सांगवान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुधीर सांगवान के साथ साथ सुखविंदर पर भी उनकी बहन और उनके भाई रिंकू की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।